गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आप सभी को बहुत मेरा प्यार भरा नमस्कार और वेलकम टू दिस फर्स्ट लेक्चर ऑफ लर्निंग फ्रॉम द मास्टर्स। जो सेकंड बैच है हमारा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग का, उसका ये फर्स्ट लर्निंग फ्रॉम द मास्टर्स का लेक्चर है। और हम बहुत ही आज एक्साइटेड है और बहुत ही फॉर्चुनेट है कि हमारे फर्स्ट इस लेक्चर में जो आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, जो हमारे साथ मास्टर क्लास में जो मास्टर आज हमारे साथ अवेलेबल है, तो इज अमंग्स द वेरी वेरी फ्यू। और इनके साथ मेरा और इनका रिलेशनशिप, मुझे ऐसा लगता है कि ये गॉड गिवन रिलेशनशिप है। और जब फर्स्ट टाइम हम मिले थे एक दूसरे से, तो इट वाज लाइक इंस्टेंट कनेक्ट, जहां पर आपका माइंडसेट मिलता है, जहां जिन लोगों के साथ आपकी जो थिंकिंग है वो अलाइंड होती है। तो जैसे ही वेद जी से मेरी बात हुई, जब हमने थोड़ा सा बात करना स्टार्ट किया, तो एकदम से ऐसा लगा कि जैसी मेरी सोच है, जो हम सोचते हैं इंडस्ट्री के बारे में, और जो हम सोचते हैं कि इस इंडस्ट्री को किस तरीके से ग्रो किया जाए, तो बिल्कुल सेम सोच वेद जी की भी है। और इन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग की, तो पहले हम बात करते थे 6 फिगर इनकम की। आज के समय में 6 फिगर इनकम कोई बड़ी इनकम रह नहीं गई है ना। और कोई बहुत बात नहीं करता है कि भी 6 फिगर इनकम में कोई कि बड़ी बात है, ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर 7 फिगर्स इनकम हुई, फिर 8 फिगर इनकम की बात भी करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे निकले जिन्होंने कि इंडस्ट्री में 8 फिगर इनकम भी टच किया है, मतलब 1 करोड़ रुपए से ऊपर का इनकम महीने का भी टच किया है। और ऐसे गिने चुने लोग हैं, मतलब 3-4 लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ। और उनमें से एक शख्सियत हमारे बीच में है, जो हमें ब्लेस करेंगे अपने विजडम के साथ। अपनी एक इनकी फिनोमिनल स्टोरी है जो ये खुद ही आपके साथ शेयर करेंगे। वेद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो धन्यवाद थैंक यू इस सो मच। प्रोग्राम में आने के लिए। और हमेशा आपसे जब भी हम कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमेशा हमें ओब्लाइज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। थैंक और यू सो मच सर। मेरे सर आपके इतने फैंस हैं कि जो हमारा फर्स्ट बैच है, उन्होंने भी बोला कि हम भी वेद जी आ रहे हैं तो हम भी एक बार दोबारा अटेंड करना चाहेंगे। तो फर्स्ट बैच इज आल्सो लाइक अ फैमिली टू अस। आपको पता है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का जो स्टूडेंट है वो तो हमारे लिए एक परिवार की तरह है। तो उनमें से भी कुछ लोग आज हमारे बीच में, और उनको भी बहुत समय बाद हम मिल रहे हैं। तो जो फर्स्ट बैच के लोग भी आए हैं, आप सबको बहुत दिल से आप लोगों का स्वागत है। और सेकंड बैच, आपका ये फर्स्ट लेक्चर है, तो आपको मतलब तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी लाइफ में आपको एक ऐसी सीख मिलने जा रही है अभी। जो नेक्स्ट 1 घंटा होगा, अपना पूरा ध्यान से सुनिएगा। और जो भी आपके मन में कुछ भी सवाल हो जो आप वेद जी से पूछना चाहें, वो हम एंड में ले लेंगे। तो वेद जी, आपके ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और आपके आपके हवाले अब सारा स्टेज। थैंक यू सर। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मेरी आवाज सही जा रही है सबको? बिल्कुल सही आ रही है सर। हमारे साथ आज सुभानी जी मौजूद है, शेख सुभानी जी। यस यस सर। क्या बात है, जानकी पटेल जी, सब लोग। हम्म। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे आज फिर दोबारा मौका दिया, आपने मुझे बुलाया और मैं दिल से थैंक्स करना चाहूंगा। और सर जो आपने बताया कि हमारा जो कनेक्शन है वो परमात्मा ने हम लोग को मिलाया है, क्योंकि मैं कल बैठा हुआ था ऑफिस के अंदर, तो काफी दिन के बाद हुआ, मैं इमोशनल हो गया था। और ऑलरेडी हमारे साथ जो भी लोग नए गेस्ट हैं, मैं चाहूंगा जो भी आज हमारे साथ स्टूडेंट है सेकेंड बैच में, आप सभी का आज के इस लाइव जूम ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। और मैं इसके पहले भी आ चुका हूं। तो चलिए, मैं कुछ आज आपसे बात करने वाला हूं अपने सक्सेस के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, कि डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय जो है, इसमें एक व्यक्ति जो है जीरो से हीरो कैसे बनता है। हर व्यक्ति की अपनी कहानी होती है, हर व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी कहानी नहीं है। अलग अलग सेक्टर में बहुत सारे लोगों ने इतिहास बनाया, लेकिन सिर्फ पैसा कमाना और एक बड़े लेवल को अचीव करना बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। पैसा वहां से कमाना जहां पे कोई आपका मदद करने वाला नहीं है, जहां पे मार्केट बिल्कुल आपका उल्टा चल रहा है, जहां पे बिना इन्वेस्टमेंट का कुछ आपने बनाया हो, और जहां पे खुद सफल तो आप हुए ही हो, लेकिन आपने लाखों लोग का लाइफ बनाया हो,
वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और अभी आपको पता ही है कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग बेईमानी के तौर पे उतर चुके हैं, गलत गलत कामें कर रहे हैं और अभी रातों रात अमीर बनाने का भी पाठ पढ़ा रहे हैं। तो ये जब तक कभी लोग घबरा जाते हैं कि नहीं ये कैसा हो रहा है, तो ये जब तक दुनिया रहेगा, जब तक हम धरती पे हैं, तब तक ऐसे लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये जरूरी है, डायरेक्ट सेलिंग में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। जब हम आए थे तो कुछ भी नहीं था बाबू, मैं बता रहा हूं कि जब हम आए थे तो कुछ नहीं था। हम लोग दूसरे का किताब पढ़ते थे, चाहे बिना पढ़े ग्राउंड पे सीखे। एक होता है आपको सिखाया जा रहा हो, दूसरा आप प्रैक्टिकल काम करके आगे बढ़े। तो हम लोगों ने प्रैक्टिकल काम किया है। मेरा आज 9 साल डायरेक्ट सेलिंग में हुआ। मेरा परिचय, मेरा नाम वेद प्रकाश ओझा हुआ और मैं 2014 में डायरेक्ट सेलिंग में मैं कदम रखा। इसके पहले की बात करूं तो मैं 2009-10 में गलत कंपनी में चीट फंड में किसी ने मेरा आईडी लगा दिया था और मैं फंस गया था और वो कंपनी 1 साल में भाग गई। तो मैंने कान पकड़ा था कि जीवन में आज के बाद कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग नहीं करूंगा। मैं भगवान के सामने बोला था। लेकिन जो एक बार डायरेक्ट सेलिंग में आ जाता है, जो एक बार, नहीं बोलते हैं कि जिसके मुंह में खून लग जाता है वो कभी घास नहीं खाता है। तो उसके बाद मैं सोचा मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग सफल हो रहे हैं। तो मैं लगभग 6 साल मेरे लाइफ के बिगड़ गए उस कंपनी के चलते। एक गलत डिसीजन ने, एक अनमेच्योरिटी उसको बोल सकते हैं, अनमेच्योर, यानी हम समझदार नहीं थे, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। इस कारण से मेरे लाइफ का 6 साल बिगड़ गया। मैं 6 साल गांव तक नहीं गया था और मेरे दोस्त, उसके बाद मैं होशो हवास में सब कुछ रिसर्च करके एक अच्छे कंपनी के साथ, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने शुरुआत किया और 2014 में मैंने पूरा फुल फेज में इस काम को शुरू किया। मैं उससे पहले की बात करूं तो मैं 2001 में सूरत आया था। मेरा गांव बिहार के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में, गोपालगंज में है और मेरे फादर जो है ग्राम सेवक थे, यानी कर्मचारी बोल सकते हैं। मेरी 2 सिस्टर, एक छोटा भाई, यानी 2 भाई 2 बहन। और मैं वहां से, मेरे फादर जो है, मैं 7 साल का था तभी वो एक्सपायर हो गए हार्ट अटैक के कारण। और मैं, मेरे घर में बची मेरी मम्मी, मेरे बहन, मेरे भाई। जमीन बहुत थे और आपको पता है कि जमीन आपके पास कितना भी हो, अगर पैसा नहीं हो आपके पास, अगर कैश नहीं हो, तो आपका परिवार नहीं चलता है। क्योंकि आप कितना भी धान गेहूं चाहे कुछ भी उपजा ले, काम नहीं चलने वाला है। तो मैं धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हुआ। सरकारी स्कूल में आ गया, प्राइवेट से। फी भरने के पैसे नहीं थे। कई दिन ऐसे आते थे कि मेरे पास खाने के घर में पैसे भी नहीं होते थे और ना ही शाम को क्या बनने वाला है इसका भी ठिकाना नहीं था। मैं जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में ये सारी खुशियां आएंगी। मैं आज जो भी बता रहा हूं आपको 100% सच्चाई बता रहा हूं। काफी लोग तो विश्वास ही नहीं करेंगे। जैसे सुभानी जी अगर महीने के 10 लाख कमाते हैं तो लोग क्या समझते हैं कि ऐसे ही बोल रहे होंगे। लेकिन जानकी मैडम अगर लाखों रुपए कमाती हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं तो झूठ बोल रहे होंगे। लेकिन आज मैं, आप एक अच्छे समझिए स्टूडेंट हैं और आप आगे बढ़ने वाले इस फील्ड में, तो मैं हकीकत बता रहा हूं दोस्तों। उसके बाद मेरे लाइफ में सब कुछ देखा मैंने अपनी लाइफ में। वो सम्मान भी देखा कि जब मैं गांव में चलता था तो मेरे दादाजी के साथ तो लोग ऐसे प्रणाम करते थे क्योंकि बाबा बोलते थे, यानी मैं ब्राह्मण कास्ट से आता था, लोग पंडित जी ऐसे भी करते थे। लेकिन आने वाले समय में कुछ साल के बाद धीरे 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 ऐसा माहौल खराब हुआ कि लोग बोलते थे कि ऐसा संतान किसी को नहीं दे भगवान, ये पढ़ाई कर रहा है और जमीन बिक रहा है, ये बाहर काम करने नहीं जा रहा है। मुझे पता था कि बिना सीखे, बिना पढ़े, बिना एजुकेशन का अगर आप थोड़ा पैसा भी कमा लिए तो बाद में जहां से आप शुरू किए तो वहां पहुंचने वाले हैं। तो मैंने बीए किया, इंटर किया, मैंने उसके बाद बीए किया, फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराया और लोग के चलते तंग आके, क्योंकि मेरे घर में पैसे नहीं थे, बहन बड़ी हो रही है, भाई बड़ा हो रहा है, जमीन वापस लेना है। काफी लोग आके घर में झगड़ा लगाते थे कि मेरे अंकल लोगों से कि अलग कर दो, इनके घर में कोई आमदनी नहीं है, आप लोग कमा के खिलाते हो। ऐसे से मैंने दिन देखा है। मैं दीवार पकड़ के रोता था कि ये भगवान और थोड़ा टाइम एक में रहने दो ताकि मेरा, हम लोग थोड़ा बड़े हो जाए। वो दिन मैंने देखा है।
और 2001 में मैं आपको ताप्ती गंगा एक्सप्रेस से एक हाफ पाइंट और एक टी शर्ट पहन के मैं जॉब करने के लिए सूरत आया। चालू बोगी में बाथरूम के पास, टीटी से बचने के लिए मैं बाथरूम में छुप जाता था और मैं वहां से सूरत पहुंचा। सूरत आने के बाद मैं कोई मेहनत गांव में नहीं किया था। मैं दिन भर क्रिकेट मैच, खाना पीना, पढ़ना, बस यही काम था मेरा। जब सूरत पहुंचा तो यहाँ पे देखा कि साड़ी बुनने वाला जो मशीन है, फैक्ट्री है, उसके अंदर बीम उठाना पड़ता है साड़ी का। जो कोई देखा होगा साड़ी बुनाई वाला मशीन, अच्छा इंसान पागल हो जाएगा, इतना मेहनत। और मिलता था कितना? 200। यानी मेरे पास कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था, सोर्स फोर्स कुछ भी नहीं था मेरे पास। यानी कोई नहीं बताने वाला था कि आपको चलो मैं यहां सेट कर देता हूं। फिर मैं सोचा चलो कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन करके कुछ सीख के मैं सुपरवाइजर बन जाऊंगा, लेकिन उसके भी पैसे नहीं थे। फिर सोचा कि चलो वॉचमैन बन जाते हैं, आराम से बैठना पड़ेगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा। वहां भी जॉब नहीं मिल रहे थे। तब उसी उसी समय में 7 साल मैंने मेहनत किया फैक्ट्री के अंदर, और मैं एक 10x15x10 के कमरे में रहता था। वो घर आज भी मेरे पास है, जानकी में हम जाके घूम के देखिए। और मैं उस घर में भी जाता हूं तो मैं जो हैंगर लगाया हूं, जो कपड़ा मैं रखता था, जहां पे मैं बर्तन धोता था, आज भी वो किचन मौजूद है, आज भी वो चौपड़ी मौजूद है। जिस बेड पे सोता था आज भी वो चरपाई मौजूद है। मैंने उसी तरह उसको बचा के रखा है, और मैं फोटो भी आपको दिखाऊंगा उसका। तो दोस्तों मैं वहां पे 7 साल काम किया, लाइफ नहीं बदला। फिर उसके बाद सोचा कि आप क्या करना चाहिए। 200 में यानी 6,000 के महीने में 4,000 घर बेचता था, सिस्टर के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, मम्मी के लिए, और 2,000 में खाना पीना, कपड़ा, ये सब कुछ। पता है, मैं शनिवारी मार्केट सूरत में लगता है, जो सूरत से है, जानकी मैडम को पता है, मैं वहां से जाके शर्ट जो है ना, दूसरे का पहना हुआ शर्ट 20 रुपए में खरीदता था, और उसको पहनता था कि चलो कम दाम में हो जाएगा। नया कपड़ा मैंने नहीं पहना, मेरे पास रास्ते नहीं थे। और दोस्तों 7 साल मेरा खराब हुआ। तब जाके पता चला कि मेहनत करने से, शरीर से मेहनत करने से कुछ नहीं बदलता है। ये काम जो करना है वो ब्रेन के ऊपर से करना है। अगर यहां से आप खेलेंगे तो आप टाटा, बिरला, डालमिया और अंबानी ग्रुप सबको पीछे छोड़ सकते हो। लेकिन हम काम कर रहे थे यहां से। उसके बाद मैं सोचा अब क्या करना चाहिए। बहुत लोगों से पूछा मैंने, जितने भी बगल के लोग होते हैं उनसे पूछना शुरू किया। लेकिन अगर बगल में मूर्ख हो, बगल में अनपढ़ हो, बगल में जिसके पास खुद ज्ञान नहीं हो, उससे आप राय लेंगे तो क्या आपको बताएगा। और जहां मैं रहता था वहां पे सारे के सारे लोग 10,000 वाले थे, 20,000 वाले थे। वो कोई बोलता था बिल्डर बन जाओ, पैसा है तो बड़ा कमाना है, तो कोई बोलता था ये फैक्ट्री चालू कर लो, कोई बोला ये कर लो, कोई बोला ठेकेदार बन जाओ। लेकिन दोस्तों मैं बोला कि ऐसा काम बताओ जहां पे बिना पूंजी का मैं अमीर बन जाऊं, चाहे मेहनत जितना करना पड़े। ऐसा प्लेटफॉर्म बताओ जहां से मेरे काम करने का टाइमिंग बढ़ जाए। सब हंसते थे मेरे पे कि पागल हो गया है, ये पगला गया है, क्योंकि बिना पैसे लगाए कोई अमीर कैसे बन सकता है। दोस्त, एक व्यक्ति ने बोला किराना दुकान चालू कर लो, तो मैंने किराना दुकान भी चालू किया। 7 साल चला है किराना दुकान। 2014 में मैंने किराना दुकान बंद किया था, यानी 2007 में मैंने चालू किया किराना दुकान, 2014 चलाया। 20,000 के पूंजी से मैंने लगभग 15 लाख का पूंजी बनाया था। मेरे पाइंट कपड़े जो है ना, आटा मैदा से भरे रहते थे। दही, सब्जी, दूध, छाछ, ये वो सब कुछ, चॉकलेट से लेकर सब कुछ बेचता था। पता है, सुबह 6 बजे खुलता था, रात को जो है 12 बजे बंद करता था। और पता है, उससे सीख मिला कि जितना कचरा, जितना खराब सामान होता है दुकान का फेंका हुआ, वो सब घर लेके आता था। किसी में 2 किलो चावल बचा हुआ है, किसी में 1 किलो बचा हुआ है, तेल खराब बचा हुआ है, चूहा का कटा हुआ बिस्किट बचा हुआ है, वो मेरे घर के लोग खाते थे। ज्यादातर लोग पैसे कमाने के चक्कर में यही करते हैं दुकानदार। वहां भी अमीर नहीं बना, काफी लोग पैसा खाए, उधारी लगाए और भाग गए। 14 साल बिगड़ गए, और 14 साल में कुछ नहीं हुआ। उसके बाद
उसके बाद मैं सर्च कर रहा था कि मैं क्या करूं, क्या कौन ऐसा काम करूं कि मैं अमीर बन जाऊं, कौन ऐसा काम करूं कि मैं बहुत पैसा कमाऊं, कौन ऐसा काम करूं चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेईमानी कर लूं, ऐसा कर लूं, मन में नहीं था। तब कुछ लोगों ने बोला, उस समय धीरे धीरे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ वीडियो आने शुरू हो चुके थे, और मैंने एक बुक पढ़ रहा था और मैंने कुछ लोगों से राय लिया, तो एक व्यक्ति आया और बोला कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छा काम है, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा काम है। और उसी संजोग से मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता लगा कि प्रोडक्ट बेस्ड ही कंपनियां आगे बढ़ेगी। डायरेक्ट सेलिंग वो नहीं होता है जहां पे पैसा जमा कराया जाता है, ऐसे से लोग बताए। डायरेक्ट सेलिंग वो होता है जहां पे आपको आजीवन काम करना पड़ता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वो होता है जिसमें काम करने के टाइमिंग को बढ़ाते हैं। ये सारा कुछ जब मुझे लोगों ने बताया, मैं सर्च कर रहा था, उसी समय में मुझे 2014 में परमात्मा के आशीर्वाद से मुझे डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखने का मौका मिला। अगर ये बिजनेस नहीं होता तो मैं आज, मेरा नाम भी नहीं होता और मैं कहीं ना कहीं आत्महत्या करके चला गया होता। मेरे फैमिली में शायद सबको जहर खाना पड़ता। और मैं 2014 में डायरेक्ट सेलिंग में आया, मुझे कोई अनुभव नहीं था, लेकिन मुझे बताया गया था एक को मानो, एक को जानो और एक का हो जाओ। एक बैग में 4 चीजें मैं नहीं रखिए। फुल फेज में काम करिए, दिखावा मत करिए। और जो चीजें आपको सिखाया जा रहा है, जो चीज आप सीख के आ रहे हैं, ये लोग नहीं सीखे थे। आप लोग लक्की हैं। आप लोग को मैं चाहूंगा कि आप लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपके साथ कमलकांत सर जैसे गुरु मिले हैं आपको। उनके लिए, सर के लिए मैं चाहूंगा एक बार ताली बजाइए जहां भी बैठे हैं, क्योंकि आपको ऐसे भगवान मिले हैं। क्योंकि वो आपके फ्यूचर के लिए इतना बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि इस युग में सबसे बड़ा इंसान वो है जिससे आप सीख के बहुत बड़ा इतिहास बनाते हैं। तो ऐसे गुरु सबको नहीं मिलते हैं। आप कहीं भी पढ़ाई करते होंगे, वहां पे बताया जाता है कि तैमूर लंग कौन थे, मोहम्मद गोरी कब आए, भारत का खोज किसने किया। लेकिन एक ऐसे इंडस्ट्री के बारे में आज आप पढ़ रहे हैं जिसमें बताया जाता है कि इस दिमाग का प्रयोग कैसे करना है और आपको बड़ा अमीर इंसान कैसे बनना है। ये कहीं नहीं सिखाया जाता है। ये सिर्फ आपके यहाँ और सर के माध्यम से आपको सीखने का मौका मिल रहा है। एक अच्छा इंसान कैसे बना जाता है, एक व्यक्ति के सामने कैसे आपको बात करना है, कैसे शुरुआत करना है, आंख के देख के कैसे पहचान जाएंगे कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है आपके बारे में, ये सारा कुछ आपको सर सिखा रहे हैं और सुनने के माध्यम से आप सीख रहे हैं। दोस्तों ये नहीं था, मैंने नहीं किया था कुछ भी, लेकिन दुकान चलाने से इतना अनुभव हो गया था कि इंसान ग्राहक को कैसे पटाना है, ग्राहक से कैसे बात करना है। ये मेरे लिए बहुत मददगार साबित हुआ और मैंने काम शुरू किया। मैंने जब ये काम शुरू किया तो मेरे घर वाले जो है गाली देना शुरू कर दिए। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में अगर एक व्यक्ति को जॉब मिलता है तो उसके गांव में पूरा 100 लोग मिठाई बांटते हैं, उसके रिलेशन में मिठाई बढ़ता है, पूरे लोग चर्चा का वस्तु बना लेते हैं। लेकिन एक व्यक्ति, अगर सुभानी शेख जी, चाहे जानकी पटेल जी, चाहे कोई भी व्यक्ति अगर 10 लाख का भी महीने कमाता है ना, तभी भी लोग क्या नहीं खुलते हैं। 10 लोग और 10 लोग जो है उदास होते हैं, जलने लगते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ गया। लेकिन एक व्यक्ति को जॉब मिलता है तो हजारों लोग खुशियां मनाते हैं, क्योंकि अभी मेंटलिटी जो है, माइंडसेट जो है जॉब वाला है। क्योंकि पूरा दुनिया तोड़ने वाला काम कर रहा है और हम लोग जोड़ने वाला काम कर रहे हैं, यानी जुग के उल्टा चल रहे हैं। दोस्तों मैं जब इस डायरेक्ट सेलिंग में आया, मेरे घर वाले गाली देना शुरू कर दिए। बोले कि जब खानदान को डूबना होता है तो ऐसे ही लोग काम करते हैं। खाना खाने जब बैठता था ना तो खाना नहीं मिलता था मुझे, थाली लेके लोग सामने फेंकते थे, बोलते थे कि अरे कुत्ता भी बिना भूखे नहीं मरता इस युग में, तू तो इंसान हो। छोटा बच्चा जो था ना मेरे घर में, मेरे अंकल का, वो भी गाली देता था मुझे, क्योंकि उनको पता नहीं है इंडस्ट्री क्या है। और सेम उसी तरह आपके रिलेशन में आपके बगल वाले को, आपके पड़ोसी को, आपके दोस्तों को नहीं पता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। पता है सिर्फ कि पैसा यहाँ पे झूठ सच बोल के लोग कमाते हैं, बस। मैं जिस गांव में रहता हूं, मेरा होम टाउन जो जाएंगे आप, तो आज लोग पूछने जाते हैं कि सर क्या करते हैं मेरे गांव वाले से, कितना बड़ा
अचीवमेंट ले लिए। हमारे गांव वाले बोलते हैं कि सर का दारू का ढक्कन बनाने का फैक्ट्री दुबई में। आज भी मेरे गांव के लोग बोलते हैं, कोई बोलता है कि साइबर क्राइम करते होंगे, इतना पैसा कहां से आता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, उनको बिलीव नहीं होता है कि इतना पैसा कहां से आता है। मेरे दोस्त, जिस दिन डायरेक्ट सेलिंग में आप अगर सही में को मिल जाएगा ना, आप रख नहीं पाओगे, रखने की जगह नहीं होंगे। आपको सिर्फ ये सोचना पड़ेगा कि इस महीने का कहां रखूं। ये इंडस्ट्री इतना बड़ा है, ये समंदर है। तो मैं जब काम शुरू किया मुझे पता था, लेकिन घर वाले को पता नहीं था। जितने रिलेटिव थे सब नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए। जितने दोस्त थे वो सोचे कि हमारे पास भी आएगा, वो लोग भी हमारे नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए। कोई साथ नहीं दिया। और आप भी अगर कहीं ना कहीं जब वर्क करते होंगे तो आपके साथ ऐसा होता होगा। फिर मैं सोचा कि भारत में अगर 1 अरब 50 करोड़ लोग हैं और हमको पूरा इंडिया चाहिए और इंडिया के अलावा पूरा वर्ल्ड चाहिए, तो खाली हमारा जो पहचान है उसमें क्यों 150-200 लोग को जानते हैं, उनसे क्यों? तो जब हमको लोगों के बीच में जाना ही है, अनजान के बीच में जाना ही है, तो जानने वाले से क्या मतलब है? और मैंने पहले दिन से ही अनजान के बीच में जाना शुरू कर दिया, लोगों से मिलना शुरू किया। पहले महीना मेरा पे आउट बना छोटा सा, मात्र 9,000 रुपया। फिर उसके बाद दूसरे महीना एक घटना मेरे साथ घटा जो मेरे लाइफ का सबसे खतरनाक घटना है। उस घटना ने मुझे झकझोर कर रख दिया। और आज मेरा जो सफलता है, सक्सेस जो है, मैं हमेशा उसको मानता हूं कि वही मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हुआ। मैं ट्रेन में, बस में, रोड पे, बस स्टैंड पे, रेलवे जंक्शन पे, मेला में, जहां लोग होते थे वहां घूमते रहता था। और जहां भी व्हाइट शर्ट वाले, अच्छा कपड़ा वाले, पर्सनालिटी बढ़िया वाले, कोट पैंट वाले दिखते थे, मैं उनसे मिलता था, हाय हेलो करता था। एक दिन मैं ट्रेन में घूम रहा था और उस ट्रेन में एक गुटखा बेचने वाला, तंबाकू बेचने वाला, गुटखा, बीमल, सिगरेट, तंबाकू बेच रहा था। मुझे सूरत मिला और मैंने 5 डब्बा तक उसका पीछा किया। पहले डब्बा से सेकंड में, सेकंड से थर्ड, 4, 5, और फाइनली मैं 5वें डब्बे में मिला उससे। और उस व्यक्ति को मिलके मैं बोला कि तंबाकू बेचते हो, इससे लोगों की लाइफ खराब होता है। सिगरेट बेचते हो, इससे समाज का जो हेल्थ खराब होता है, हेल्थ इश्यू होता है, कितना भी पैसा कमा लो पुण्य नहीं मिलने वाला है। मैं इसको नीचे उतारा, समझाया, और मैं बोला कितना कमाते हो आप? बोला सर 500-1000 रुपये कमा लेता हूं। मैं बोला मैं दूंगा, जितना मेहनत आप कर रहे हो मैं दूंगा, लेकिन मैं जो काम बोल रहा हूं वो काम करो। और मैंने मूंगफली के पेपर पे उसको प्लान दिया, सिस्टम में लाया। और पता है, मैं उसका फॉर्म भर के जब घर आया तो जिस घर में मैं रहता था वो घर जो है टीना का था। टीना यानी इसको एल्वेस्टर बोलते हैं, पतरा भी बोलते हैं। उसमें होल था, जगह जगह छिद्र था। और सूरत में बारिश बहुत होता है, बरसात का मौसम था, पानी जोर जोर से बरस रहा था। मेरी 6 महीने की बच्ची थी, चरपाई पे सोई हुई थी, जो 200 रुपए का चरपाई था। दोनों पांव पटक रही थी और मेरी वाइफ बगल में बैठ के छतरी लेके बैठी हुई थी। और वो बोली कि जब औकात नहीं था तो इसको पैदा क्यों किया। मेरे जीवन का सबसे खतरनाक दिन था वो। मैं बैठ के रोने लगा और उसी दिन मैं कसम खाया अपने बच्ची के सर पे हाथ रख के कि जब तक अमीर नहीं बनूंगा, जब तक मैं सफल नहीं बनूंगा, घर पे लौट के नहीं आऊंगा। और मैंने रात को 3 बजे गुजरात को छोड़ दिया। अपने भाई से बोला कि 6 महीना घर का खर्चा चला देना, बाकी मैं कुछ भी कर दूंगा। और बीमल के झोला में अपना कपड़ा लिया और मैं चालू ट्रेन से निकल गया उत्तर प्रदेश। ऐसे भटकते भटकते 1 को मिला, 2 को मिला, 4 को मिला, बताते 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 बताते। और सेकेंड मंथ एक लेवल होता है गोल्ड का, मैं अचीव किया। सेकेंड मंथ पैसा नहीं आया मेरे पास। क्यों? अभी देख रहे हैं हमारे साथ 1-2 लोग इमोशनल हो चुके हैं। मेरा कई वीडियो में इसमें रोता हूं आज, लेकिन बिल्कुल मैं जो बता रहा हूं बिल्कुल यहाँ सबको पता है। और ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट।
दोस्त सेकंड मंथ जो है, क्योंकि बिजनेस प्लान जो होता है उसके हिसाब आपको पैसे मिलते हैं, और मुझे प्लान पता नहीं था, क्योंकि मेरा अपलाइन जिसने मुझे इस सिस्टम में लाया वो मेरे साथ नहीं है। ऐसा हो सकता है आपके लाइफ में कि जो आपको लेके आया हो बिजनेस में वो कल आपका साथ छोड़ भी जाए। तो जो मुझे लाया था वो मेरे साथ नहीं था। मैंने जो प्लान लिया था उसका पेपर पे रखा था, और मुझे शायद समझने में गलती हुआ, मेरे सेकंड मंथ का पे आउट मुझे नहीं आया। मैं घर से बाहर था, मेरे पास आमदनी नहीं था, मैं रोड पे आ गया। अब ना घर आ सकता हूं, ना कोई सपोर्ट करने वाला है, ना मेरे पास पैसा है। तो मैं कई दिन प्लेटफॉर्म पे प्लास्टिक बिछा के सोया, 10 रुपए का पन्नी बिछाया, पार्ले जी बिस्किट और चाय खाया, सोया। किसी से नहीं बोला, पागलों के झुंड में गोरखपुर में इतना भीड़। अभी तो बताता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं वहीं पे हूं, ऐसा फीलिंग आता है अंदर से। तो ऐसा मैंने 5 दिन 6 दिन किया अपनी लाइफ के साथ। लेकिन मैं बोला कि मैं कसम खाया हूं सफल होऊंगा तभी जाऊंगा, क्योंकि मैं बच्ची के सर पे हाथ रखा हूं। कई लोग क्या करते हैं कि सफलता पाने के लिए खुद से कसम खाते हैं कि मैंने एक वादा किया है, अपने आप से किया है। अरे अपने आप से किए हैं तो भूल जाएंगे आप। हम बोलते हैं कि जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जिसको अपना मानते हो, उसकी कसम को खा जाओ। और मैंने उसी कसम को खाया था। और दोस्त मैं बताऊं कि वहां पे धीरे धीरे मैंने घूमना शुरू किया। वहीं पे नहाता था, बाथरूम में कपड़ा धोता था खुद से, और मुझे गोरखपुर में 2-4 लोग मिल गए। मैं वहां शुरुआत किया, पैसे मेरे पास नहीं थे। मैंने फोन किया अपने भाई को और बोला कि मुझे पैसे चाहिए, कोई भी इंतजाम करो। भाई बोला कि ना, कमा के मुझे मत देना, मुझे विश्वास नहीं ऐसे बिजनेस पे, लेकिन मैं पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि वो भी 10,000 महीना कमाता था। फिर मैंने वाइफ से बोला, वाइफ से बोला कि जो शादी में गहना मिला है उसको बेचो और कुछ पैसा खाते में डलवाओ, क्योंकि मुझे कामयाब होकर आना है। कई लोग अपलाइन से डिमांड करते हैं, कई लोग कुछ करते हैं। तो मंगलसूत्र का पैसा, कान में का जो होता है उसका पैसा मेरे पास आया, और मैं उससे नेटवर्क बनाना शुरू किया। किसी से डिमांड नहीं किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है, मुझे हेल्प नहीं कर रहा है, मुझे ये नहीं कर रहा है। मैं सोच लिया था मेरा बिजनेस है, मेरी लाइफ है। और दोस्तों, मैं सेकेंड मंथ पैसा जब आया तो लोगों को सूप पिलाया, जूस पिलाया, चाय पिलाया। लोगों को तो पता नहीं था कहां से पैसा आया। और मैं एक लेवल को ब्रेक किया। मेरा पेमेंट जो है दूसरे महीने नहीं आया हुआ था, 1600 रुपये आया था। रात को जब सोता था ना तो दिमाग में आता था कि चलो एक काम करो, इस काम को छोड़ते हैं, अब ये काम नहीं करना है। ये सबसे खराब काम है, भीख मांगने वाला काम है, लोगों को बताने वाला काम है। जिसको बोलता हूं वही हंसता है। बोलता था चैन सिस्टम है, लोगों को जोड़ने वाला सिस्टम है, टोपी पहनाने का सिस्टम है, चूना लगाने का सिस्टम है, सब बोलते थे। तंग आ गया था। मैं बोला कि नहीं, क्योंकि शुरू शुरू में आपके पास बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होता है, शुरू शुरू में आपके पास उतना नॉलेज नहीं होता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम नहीं कर पाते हैं। तो मैं तो एकदम उब गया था कि नहीं, अब छोड़ते हैं। रात को 3 बजे सुबह मुझे एक सपना आया कि जिस काम को आप कर रहे हो यही से आपकी लाइफ बदलने वाली है। और मैंने डिसीजन को बदला और बोला कि अभी इस काम को और करता हूं। पता है मेरे दोस्त, उस दिन पता चला, और मैं फील करता हूं कि भगवान आपका एग्जाम लेता है किसी भी काम में। आप पढ़ने के लिए भी गए हैं, इससे बीच में कई चीजें आपके बीच में रुकावट आएंगे। बहुत सारे लोग आपको मना भी किए होंगे कि आप कहां जा रहे हो। तो हम सोचे मेरा एग्जाम है, और मैंने डिसीजन लिया कि इस काम को और करना है। और तीसरे महीना इस कंपनी में मैंने तीसरा लेवल अचीव किया, और मेरा पे आउट जो है थोड़ा बढ़ा, और मैं इसमें 49,000 का पे आउट लिया। और तब मुझे लगा कि चलो कुछ ना कुछ हो रहा है। फिर मैं सोचा कि उसमें से कुछ पैसा मैं रख लेता हूं और कुछ खर्चा करूंगा। चौथे महीना खूब काम किया, दबा के काम किया। मैं झारखंड में था, मेरा और एक लेवल आगे गया, और मेरा पे आउट हो गया 1,26,000 महीने का। मैंने 26,000 खर्चे के लिए निकाला, 1,00,000 सेव किया। कई लोग क्या करते हैं, जब पैसा कमाते हैं ना तो उस घर में पेंट कलर, घर में शॉपिंग, वो लेना वो लेना।
आपके खाते में अगर पैसा है, आपके पास पूंजी है, इतिहास बना सकते हो आप। आपके पास बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मैं 5वें महीना झारखंड में था और मैंने जम के मेहनत किया और मैं एक और लेवल को अचीव किया और मेरा इनकम हो गया 2,46,000 महीने का। अब लगा कि कुछ ना कुछ हो रहा है। जब नेटवर्क में पैसे आप कमाते हैं तो सोशल मीडिया पे घूमता है और घर से फोन आया कि अब तो पैसा कमा रहे हो, अब तो आ जाओ। मेरी बच्ची 11 महीने की हो चुकी थी, लेकिन मैं बोला कि नहीं, मैं कसम खाया हूं, जब तक जो टारगेट मैंने लिया उसको पूरा नहीं करूंगा, घर नहीं आऊंगा। और 1 दिसंबर 2015 को मैं झारखंड के रांची में था और मैं चेयरमैन के लेवल एक होता है उसको अचीव किया। मेरा पे आउट आया 3,33,000 और मैं बोला कि मेरा ड्रीम पूरा हो गया। और मैं पहली बार जहाज पे बैठा। मैं आज तक फ्लाइट को उंगली से देखता था, पहली बार जहाज पे बैठा, फटाफट फ्लाइट बुक किया और मैं सूरत पहुंचा। जो लोग गाली दे रहे थे ना, वो गले लगा रहे थे। जो लोग नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाले थे, सब खोलना शुरू कर दिए। और मेरे खानदान की पहली 4 व्हील आई। मेरे खानदान में कोई बाइक तक नहीं था, बाइक तो हम ही शुरू किए। और 4 व्हील आया मेरे खानदान में, डस्टर गाड़ी, 3,33,000 का पे आउट। घर को मैंने चेंज किया, भाड़े से दूसरा घर लिया। मेरी लाइफ धीरे धीरे शुरू हो गई। फिर मैं इन्वेस्टर बना, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख। और 20 मंथ में, 20वें महीने में, मैं कंपनी का एक लेवल होता है उसको मैंने अचीव किया और मेरा पे आउट जो है 21 लाख महीना पार हो चुका था। यानी 20 मंथ में 21 लाख मंथ पे पहुंचा। और इस कंपनी का, जिस कंपनी में मैं 7 साल बाद आया था, उस कंपनी का फास्ट ग्रोइंग क्राउन पर्सन का लेवल अचीव किया। मुझे पैसा का खुशी नहीं हुआ, मुझे इस बात का खुशी हुआ कि बिना नॉलेज का, बिना ज्ञान का, बिना इस सेक्टर में काम किए वो मुझे मिला। बहुत खुशी हुआ और मेरी लाइफ बदल चुकी थी। फिर उसके बाद मैं सोचा कि अब पैसे के लिए काम नहीं करना। फिर सेकेंड ईयर आया, कंपनी ने दूसरी गाड़ी दिया मुझे, लगभग 1,14,00,000 का मर्सिडीज बेंज। मनोज तिवारी जी आए थे दिल्ली में, इंदिरा तालकोटरा स्टेडियम में, उनके हाथ से मिला चाबी। पूरे लोग जानना शुरू हो गए, लाखों की टीम बनी। टीम में कई लोग 30 लाख 35 लाख इनकम लेना शुरू हो गए। लगभग 20 लाख प्लस लोगों का टीम बन गया। टीम में हजारों लोग अचीवर पैदा हो गए। और धीरे धीरे करते करते दूसरी गाड़ी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, आज मेरे पास 7 गाड़ी है। लगभग 3 करोड़ की मेरे पास कार है। आज मेरे पास तकरीबन 20 से 24 के करीब में घर है मेरे पास। आज इधर भी घर है, इधर भी घर है, उधर भी घर है। मेरे पास आज कई लग्जरी फार्म हाउस है। मैं कई बेड पे तो सोया नहीं आज तक, कई घर में कदम नहीं रखा हूं। जो घर मैंने खुद खरीदा है, मैं उसमें गया नहीं आज तक। आज सब कुछ मिल गया। और आज लगभग आज से 6 महीना पहले मुझे फोन आया था बिहार के जीएसटी विभाग से कि आप जो है बिहार में जीएसटी भरने में आपका 6वां पोजीशन है। सोचिए कि एक राज्य में, इतना बड़ा स्टेट में, टैक्स भरने में 6 नंबर का पोजीशन। प्राउड फील करता हूं इस इंडस्ट्री पे, प्राउड फील करता हूं ऐसे गुरुओं पे। मुझे गर्व होता है कि एक ऐसा इंसान जो 6,000 का जॉब ढूंढ रहा था, आज महीने का 23 लाख रुपया मैं जीएसटी भरता हूं, एक महीने का 23 लाख रुपया टैक्स भरता हूं। आज लाखों लोग प्यार करते हैं, सुनते हैं। मुझे गर्व होता है कि आज मेरे साथ में लगभग ऐसे ऐसे लोग हैं जो 30 लाख, 35 लाख, 20 लाख, 25 लाख का इनकम लेते हैं, उनका घर चल रहा है। आज मैं सरकार के पास हाथ फैलाने नहीं जाता हूं। आज आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से लाखों लोगों को काम मिल रहा है। आप बताइए कि जमीनें घट रही है, जमीन उतना ही है, लोग बढ़ रहे हैं। जो युग है टेक्नोलॉजी का होते जा रहा है, कंप्यूटर आ गया, गाड़ियां जो आ रही है, 4 व्हील जो आ रहा है, बिना ड्राइवर का, ड्राइवरलेस कारें आ गई। अब सोचिए कि जमीन बढ़ने वाला है नहीं। एक साल में 10 करोड़ लोग पैदा हो रहे हैं, रोजगार मिल नहीं रहा है, बीमारी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रहा है। सरकार कहां से जॉब देगा? दुनिया का कोई भी सरकार आ जाए, क्या सबको रोजगार मिल पाएगा? नहीं। आज बच्चों लोग के माइंड में यही है, मुझे जॉब करना है, मुझे नौकरी करना है, मुझे नौकरी करना है। हर एक 10 साल में युग बदलता है। आप खुद देखिए ना, आपके सामने सिक्का वाला फोन होगा, उसके पहले
हम एसपीसीओ में जाते होंगे, उसके पहले तार भेजते थे। अभी क्या हो गया, नोकिया का आया था फोन, लोग गले में टांग के घूमते थे। उसके बाद क्या हुआ, स्मार्टफोन आ गए। अभी क्या हुआ, वॉच के अंदर, घड़ी के अंदर फोन आ गया। अभी क्या हुआ, रिंग के अंदर फोन आ गया। अब सोचिए, अभी क्या हुआ, आपके अंगूठे के अंदर सेंसर लग रहा है कि आपको घर का दरवाजा खोलना है तो आपको बटन नहीं, सेंसर खाली पुश करिए, दरवाजे खुल जाएंगे। एटीएम से पैसा निकलना है, खाली अंगूठा सटाइए, पैसे निकल जाएंगे, सेंसर लग के आ रहा है। अब सोचिए, रोबोट आ गए, कहां जाएंगे हम, कहां जाएंगे? तो दोस्तों, अब समय आ गया है एक ऐसे क्रांति के लिए, एक ऐसा समय आ चुका है कि हमको जॉब लेने वाला नहीं, जॉब देने वाला बनना है। काम मांगना नहीं है, काम देना है। अगर हर व्यक्ति, अगर आपके हाथ में पावर आ जाए तो आप लाखों लोग को सफल बना सकते हैं। अभी मैंने अनाउंसमेंट किया था, जब मैं रोड पे था, मेरी बच्ची जब हॉस्पिटल में थी, तो मेरे पास 2300 रुपए नहीं था लाने के लिए उस हॉस्पिटल से। मैंने उस दिन कसम खाया था कि मैं अपने शहर में एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊंगा जहां पे दवा भी और इलाज भी दोनों फ्री होगा। मैं हॉस्पिटल बना रहा हूं। मैं पिछले 2 साल में 5 लड़कियों का शादी कराया। मैंने खुले मन से अपने कंपनी के फाउंडर के साथ और मनोज तिवारी जी के साथ मेरी बहन का शादी किया, 3 करोड़ रुपया खर्चा किया। 25,000 लोग आए थे, किसी को नहीं बुलाया था, 25,000 लोग आए थे देखने के लिए कि इतने हीरो हीरोइन सब आए हुए हैं, पूरा देखने के लिए कौन है। तो पता चला कि एक नेटवर्कर की बहन की शादी है। मैंने 7 करोड़ का फार्म हाउस वहां बनाया। और मैं बता दूं कि आज जो है, मैं वहां पे अनाउंसमेंट किया खुले मन से कि मुझे 100 लड़कियों का कन्यादान करना है अपने हाथ से, 100 लड़कियों का शादी मुझे कराना है, मुझे हॉस्पिटल बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे बच्चों को गोद लेना है। अब सोचिए कि जो बच्चे रोड पे पेन बेच रहे हैं, पेन बेच रहे हैं, गुब्बारा बेच रहे हैं, वो किसकी जिम्मेदारी है? हमारे। जो भीख मांग रहा है रोड पे, हम सिक्का ढूंढते हैं कि सिक्का डालेंगे, वो किसका जिम्मेदारी है? हमारे। अगर हर व्यक्ति एक एक गरीब को अपना ले, अगर हर व्यक्ति एक एक लोग को रोजगार दे दे, अगर हर व्यक्ति का सपोर्ट कर दे, तो यहाँ पे एक भी गरीब नहीं बचने वाला है। और सोचिए कि 14 साल में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मैंने अपने काम को बदला, सिर्फ मैंने अपने प्लेटफॉर्म को चेंज किया, और सब कुछ मेरे पास हो गया। तब जाके पता चला कि जिस रास्ते पे चलने से दशा नहीं बदलती है, तो दिशा को बदलना पड़ता है। मैंने सिर्फ दिशा बदला, शरीर वही है, थोड़ा मोटा हो गया है। पहले मैं बहुत पतला था, जानकी मैडम को पता है, जब पैसा आता है तो हो जाता है। जैसे कमल सर से हम लोग बात कर रहे थे, सर भी खाने पे, हम लोग खाने पे ज्यादा फोकस रहता है, और ज्यादा ट्रेवलिंग काम भी नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा सा हेल्दी हो गया हूं, जल्दी कि मैं कम करने वाला हूं। तो शरीर वही है, सब कुछ वही है, लेकिन सोच बदल चुका है। आज मैं बता दूं कि मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूं। सर से मेरी बात हुई, हम इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। हमारा कंपटीशन है ये अब डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से नहीं है, हमारा कंपटीशन है जो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं कंपनियां हैं उनसे है। हमारा कंपटीशन है बीमारी से, बेरोजगारी से। हमारा कंपटीशन है लोगों को रोजगार देने से। हमारा जो मिशन है कि हर घर तक हर व्यक्ति को रोजगार देने का है, सरकार से मांगने का नहीं है। हमें इंदिरा आवास नहीं चाहिए, हमें वृद्धा पेंशन नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमको तो ऐसा बनना है कि आपके माध्यम से 100 लोगों का घर चले। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा कमलकांत सर को कि आपने इतना बढ़िया, इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म खड़ा किया सुल्ली के माध्यम से। सर के लिए मैं चाहूंगा अगेन एक बार ताली बजना चाहिए, जबरदस्त ताली बजना चाहिए कि सर ने इतना बड़ा परिश्रम किया। आज देखिए जो फर्स्ट बैच निकल के आया है, उसमें से बहुत बच्चे जो हैं, आज उनके पास अगर पागल भी आ जाए ना, तो उसको भी समझाने की क्षमता उनके अंदर है। वो मूर्ख से मूर्ख लोग को समझा देते हैं। आज उनके अंदर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने की ताकत आ चुकी है, उनके पास सारा नॉलेज भर चुका है, और आज देखिए पूरे इंडिया में राज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आज डायरेक्ट सेलिंग में आके, मैं नहीं बोलता हूं कि कोई आप पर्सनल एक ही कंपनी करिए, आप किसी भी अच्छी कंपनी में जा सकते हैं, और आप लोग डायरेक्ट सेलिंग को चुनिए,
मेहनत करिए। डायरेक्ट सेलिंग करने से सिर्फ पैसा नहीं मिलता है। मैं आप बता दूं कि आज सोचिए कि अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या हमारे बच्चों को पैसा नहीं आएगा? क्या हमारे बच्चों को जॉब ढूंढना पड़ेगा? नहीं। आज डॉक्टर जानकी पटेल जी अगर काम कर रही है तो जानकी जी का जो बेटा नमन है उसका लाइफ सेट है, क्योंकि नमन जो है उसको दूसरा काम नहीं ढूंढना है। आज मैं काम कर रहा हूं तो मेरा लाइफ सेट है, मुझे दूसरा काम नहीं ढूंढना है। आज हमारे साथ अली जी हैं, उनको दूसरा काम नहीं ढूंढना, उनका लाइफ सेट है। तो इससे क्या होता है कि आपकी कई पीढ़ी सेट हो जाती है। एक अच्छा नेटवर्कर जो है वो एक अच्छा वक्ता बन जाता है। पहले बोलना नहीं आता था, लेकिन आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, अगर पीजी डिप्लोमा करते हैं, तो आप बढ़िया से बढ़िया मंच का संचालन कर सकते हैं, और आपसे बढ़िया वक्ता कोई नहीं हो सकता है। नेता तो कुछ भी बोल देता है, लेकिन आप एक बेहतरीन स्पीकर बन जाते हैं, लोग आपको सुनते हैं। आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो अच्छा एक समाज सेवी बन जाते हैं, आपसे बढ़िया पॉलिटिशियन भी कोई नहीं बन सकता है। अगर अच्छा आप एक लीडर बनते हैं तो आपसे बढ़िया घर को हैंडलिंग करना कोई नहीं कर सकता। जो पूरा समाज चला सकता है, जो पूरा देश चला सकता है, जो मूर्खों को टोली को चला सकता है, वो छोटे छोटे लोगों को, घर के लोगों को नहीं संभाल सकता है। बिल्कुल ही जी है। तो दोस्तों यहां से सब कुछ मिलता है, और बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग 6 महीना जो कोर्स है सो दिल से करिए, और आज से ठान लीजिए कि आपकी लाइफ तो सेट हो ही जाएगी। ये मात्र 1.5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, और जो फी लगता है, जो कुछ भी लगता है, जो 6 महीना आपने त्याग किया है, वो बिल्कुल आपको नेचर जो है उसका कई गुना डबल करके आपको देने वाला है। आप वो लोग हो, आप वो इंसान है कि आपका इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि सुन्नी का सेकंड बैच में आप लोगों ने एजुकेशन लिया और निकल के आ पाए। जिस दिन 6 मंथ आपका पूरा होगा, मैं वादा करता हूं कि आप जिस भी सिस्टम में जाएंगे वहां पे इतिहास बना के आप रख देंगे। आपका कीमत जो है अभी अरबों का हो चुका है। आपको भले पता हो चाहे नहीं पता, मुझे पता है कि जिन लोगों ने ये काम कर लिया वो अभी से ही अरबपति है। आप किसी फील्ड में जाएंगे, एजुकेशन आपको मदद करेगा उसमें। दोस्तों आप लोग आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन एक बात जाते जाते मैं कहना चाहूंगा, बस आपका इजाजत हो तो बता, अगर मैं 2 मिनट और देंगे तो मैं बोलना चाहूंगा। सुनना चाहते हैं आप लोग? चलिए, आवाज तो नहीं आ रही कि बोल रहा हूं? यस सर। तो यस सर। एक डायमंड का व्यापारी थे, हीरा का फैक्ट्री जो है ना सूरत में बहुत होता है। तो एक डायमंड के व्यापारी थे, और उनके फैक्ट्री के अंदर एक स्टोर रूम था। स्टोर रूम के अंदर कुछ चूहा रहते थे। चूहा तो समझते हैं आप लोग? चूहा रहते थे, और एक चूहा जाके एक डायमंड को निगल गया, खा गया। अब व्यापारी काफी टेंशन में कि करोड़ों का डायमंड होता है, चूहा खा गया, मैं क्या करूं? तो उसने एक शिकारी को बुलाया, और शिकारी को बुला के बोला कि इस चूहे को पकड़ना है। शिकारी जब आया तो स्टोर रूम को ढूंढना शुरू किया, तो लगभग 100 चूहे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ के बैठे हुए। अब शिकारी भी परेशान है कि भाई एक ही जैसा चूहा तो एक ही जैसा होता है, वो तो इंसान है नहीं कि उसका शक्ल अलग अलग होगा। अब पता कैसे लगेगा डायमंड कौन खाया? तो कुछ देर के बाद शिकारी जो है चूहा को पकड़ के लाया जो डायमंड खाया था। जो व्यापारी था खुश हो गया, बोला कि आपने क्या कि चूहा जो खाया था डायमंड वो मिल गया, आपको पता कैसे है कि यही खाया? शिकारी ने बहुत प्यारा उत्तर दिया कि जब मूर्ख के पास धन होता है तो वो अपनों को भूल जाता है। ये चूहा जो है जो डायमंड खाया था, एक कोने में जाके कांप रहा था डर के मारे। मैं समझा यही खाया है, इसलिए इसको पकड़ के लेके आया। तो बहुत सारे लोग जैसे थोड़ा सफल होते हैं, जैसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जैसे ज्ञान होता है, अपनों को भूल जाते हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप जो है हमेशा जो आपको एजुकेशन दे रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपके गुरु हैं, जो भी आपके लोग हैं, उनको प्यार करिए, उनसे मोहब्बत करिए, उनसे हमेशा आशीर्वाद लीजिए। आप बहुत आगे जाएंगे और हमेशा आप तरक्की करेंगे। हम आपके बीच में फिर आएंगे, फिर दोबारा आपसे मिलेंगे, लेकिन हमेशा इन बातों को ध्यान रखिए। मेरी जो कहानी थी इसमें
एक ही चीज ध्यान रखिएगा कि संयम रखिए आप हमेशा, धैर्य को नहीं खोना है। आपको ये ध्यान रखना है कि हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय आप करने जा रहे हो, ये इसका साफ होना बहुत जरूरी है, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दोस्तों अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी भारत में ये माहौल बनना शुरू हुआ है। हम 14 से 15 नंबर से 12 पे आ गए, 12 से हम 10 पे आ गए, 10 से हम और आगे आने वाले हैं। और आने वाला हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान में हर घर के बच्चे डायरेक्ट सेलिंग करने वाले हैं। अब पढ़ लिख के लोग जॉब की तरफ नहीं जाएंगे। मेरा एक मित्र है, मेरा सगा दोस्त है, वो आज भी 30,000 का जॉब करता है, टीचर है। जब वो टीचर बने थे और मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया था, तो बंदा हंसता था मेरे ऊपर, बोलता था मेरा तो नौकरी हो गया, आप तो रोड पे हो। और जब मैं इस प्लेटफॉर्म से, इस डायरेक्ट सेलिंग से आगे बढ़ा, आज पता है मुझे देख के घर में घुस जाता है, बाहर नहीं निकलता हूं। और मेरे चलते उसका 10 साल उम्र कम हो गया। पता है क्यों? क्योंकि एक साथ हम रहे 25 साल। आपने पिक्चर वो देखा था ना, अभी आया था भूल भुलैया 2, तब्बू की सेकंड बहन वाली कहानी। वो मुझे लगा कि तब्बू का सेकंड बहन है वो, और मुझे देख के उसका ब्लड जलता है कि आगे कैसे पहुंच गया, लेकिन विश्वास नहीं करता था वो। तो आप लोग बिल्कुल एक आपने अच्छे सोच के साथ सुरली में आए हैं, आप लोग लकी हैं। मैं गॉड से यही कहूंगा कि आप लोग बहुत आगे जाइए, आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आप बहुत आगे जाए, और पूरा इंडस्ट्री आपका स्वागत कर रहा है। आप लोग आइए, पूरा इंडिया जो है आपका है, आप लोग को राज करना है। 50 करोड़ लोग आपका स्वागत करने के लिए बैठे हुए हैं, आप आइए। लेकिन आने वाले 2 साल में जो नहीं आएगा उसको आना पड़ेगा। आप एक बात को ध्यान रखिएगा, घर वाले को समझाइए, खुद समझिए। बाकी जो है, जब भी सर बुलाएंगे, जब भी आप लोग मुझे बुलाएंगे, मैं बिल्कुल आऊंगा। मैं एक बार थैंक्स करना चाहूंगा कमलकांत सर को कि आपने मुझे बुलाया। हमारे साथ श्याम चौधरी जी हैं, जानकी पटेल जी हैं, सुमित जी हैं, स्वीटी जी हैं, ऐसे और भी हमारे साथ जो लोग हैं। कुछ पूछना आप चाहें, अगर कुछ हमसे बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं जी। सो थैंक यू वेरी मच वेद जी। आपको जब भी सुनते हैं तो एकदम से दोबारा आपकी स्टोरी इतनी जबरदस्त है और इतनी ज्यादा एनकरेजिंग है, इंस्पायरिंग है कि जी बहुत ही कम लोग, मैंने मैंने बहुत सारे लोगों की स्टोरी सुनी है, पर आपकी स्टोरी जब भी कभी सुनते हैं तो जिसको बोलते हैं ना रोंगटे खड़े होना, जी एकदम जी से ऐसा लगता है। और ये समझ में आता है कि यार कोई भी व्यक्ति, एक आम आदमी इस बिजनेस में अगर मेहनत करे और पूरी शिद्दत से मेहनत करे तो वो 100%। और आपने बहुत जल्दी ये मुकाम हासिल किए, 20 महीने के अंदर अगर 20 लाख रुपए की इनकम पे कोई आदमी पहुंच सके तो मतलब ये फिनोमिनल सक्सेस है। इस पे मतलब कई बार तो हम तो ये इंडस्ट्री को इतना नजदीक से जानते हैं, हमको ही विश्वास नहीं होता कई बार, है ना। तो बहुत ही जबरदस्त। और बहुत मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ पहले तो हम सर का धन्यवाद करेंगे। और थैंक यू मैं चाहता हूं कि आप में से कोई भी लोग, हम 2-3 सवाल सर से पूछेंगे, तो जी। जो भी आप में से कोई सवाल पूछना चाहे वो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, अ, जितने भी। और मैं चाहूंगा कि अगर जो नए वाले सेकंड बैच वाले स्टूडेंट्स में से कोई कुछ भी पूछना चाहता है सर से जो आपको बिजनेस के रिगार्डिंग, अच्छा लगता है बहुत पूछिए। बड़ा विजडम है सर का, तो अगर कोई क्वेश्चन लेना चाहे तो हम ले सकते हैं। फर्स्ट है सेकंड बैच, मुझे लग रहा है कि सेकंड बैच वाले वैसे ही भाव भी बोर हो चुके हैं अब इनको कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्वेश्चन पूछा जाए। सुमित जी, जानकी जी, स्वीटी जी, और भी जो लोग हैं हमारे साथ, साहिल जी है, ठीक है ना। शेख सुबानी। जी, सुभानी जी कहाँ गए भाई, सुभानी जी। शेख भाई स्वागत है आपका, और बड़े दिनों बाद देख के अच्छा लग रहा है। जी जी सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपको देख के रियली ब्लेसिंग्स मिल गए सर। नहीं, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है थैंक यू सो मच आप सर में लिंक से। देने के लिए सर। चलो हम ये जानकी मैम ने रिक्वेस्ट किया था, वैसे मैं पहले भी सोच रहा था कि हम ये जो लर्निंग फ्रॉम द मास्टर है इसका लिंक शेयर किया करेंगे फर्स्ट बैच के साथ भी, क्योंकि सभी आप लोग परिवार का हिस्सा हो हमारे, है ना। और आप लोगों को देख के बहुत अच्छा रहेगा और कनेक्ट भी हमारा रहेगा। तो जानकी मैम तो रोज, आप तो मैम सर के साथ रहते हो ऑलमोस्ट रोज ही, आप क्या सवाल पूछ रहे हो चलो फिर भी आपको स्पॉटलाइट ऐड करते हैं। जी। जानकी मैम। जानकी मैम स्वागत है आपका।
बहुत अच्छा लग रहा है आपको थैंक देख यू के दोबारा। जी जी थैंक यू सो मच सर। मैं अभी सर के पास ही जा रही हूँ, रास्ते में हूँ, है जी ना। जी जी आपकी बात सही है कि मैं सर के साथ रहती हूँ। एसोसिएशन बहुत अच्छा है सर। सवाल तो मैं इनको पूछती ही रहती हूँ, लेकिन आज मतलब मुझे ये जो नए बच्चे हैं बैच, तो जी उनको देख के मुझे मतलब ऐसा लग रहा है ना। सर देखिए, ये मेरी गाड़ी है और मैं ना ये जैसे वेद सर अभी बता रहे थे, तो देखो ये लड़का है, अब ये दिख रहा है हाँ हाँ सर, मैम, मैं वैसे कुछ तो ऐसा वर्चुअल लाइव आपका, दिखा रही हूँ। हाँ वर्चुअल अब आप। ये बच्चा खाने के लिए कुछ मांग रहा है, वैसे उसको हम्म, नाराज नहीं करूंगी, ठीक है। तो वेद सर सही बता रहे हैं, बहुत जरूरतमंद लोगों को हमारी जरूरत है, तो अपना पोटेंशियल कभी डाउन मत रखना। और मुझे भी कई बार ऐसा लगता था, मैं डॉक्टर हूँ, 12 साल पुरानी नौकरी छोड़ दी है, मैं भी कभी कभी ऐसा सोचती थी, लेकिन आज मेरी सोच पीजी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग के कारण ही बदली है। सो थैंक यू सो मच कमल सर, वेद सर जैसे बहुत सारे लीडर के साथ में एसोसिएटेड है, थैंक यू सो मच। सुबानी जैसे बहुत स्वीटी, ये लोग जैसे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले मुझे वहां से, उसके लिए थैंक यू सो मच। और कपिल सर ने जो वैल्यूज ऐड की है, तो आप लोग भी उसी प्लेटफॉर्म पे हो, और मेरे दिल से विशेष है कि सर इस बैच को अभी मतलब हम बहुत आगे शूलिनी को ले जाए, यही हमारी सोच है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू जानकी मैम, थैंक यू वेरी मच। जी और जो सर ने भी, वेद सर ने भी जो बोला है, मतलब एक्चुअली आज हमारी बात भी वही हो रही थी, पैराडाइम शिफ्ट की बात हो रही थी। तो हमेशा जब भी हम इस इंडस्ट्री में काम करते हैं इनिशियली, या किसी भी चीज में काम करते हैं, जब तक हम अपने लिए काम करते हैं तब तक हम उस गति से काम कभी कर ही नहीं सकते हैं। और जी ये जो वेद जी जो आपकी सोच है, इसको मतलब बहुत सलाम है कि सर, जैसा सबसे जो आप ये सबसे बोल रहे बड़ा हैं कि ये आपने कौन किया। रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जो सड़क पे भीख मांग रहा है बच्चा, उसकी मतलब वो किसकी जिम्मेवारी है? ऑब्वियसली वो मतलब हमारी भी जिम्मेवारी है कहीं ना कहीं, और जी हमारी ही जिम्मेवारी है। तो जिम्मेवारियां दूसरों पे थोपना तो बड़ा आसान है कि सरकार ये नहीं करती, वो नहीं करती, पर हम बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, है ना, हमने क्या किया है। तो अपने लिए हमने रखना है। वेद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जितना भी आपका थैंक्स किया जाए उतना कम है। पहली थैंक यू बात सो तो मच। इस मतलब इसलिए नहीं कि आप इस प्रोग्राम में आए हैं, बल्कि इसलिए कि आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को प्रूव करके दिखाया है, और आपने प्रूव करके दिखाया है, जो आपने इंडस्ट्री को दिया है वो शायद मतलब बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री को उस मुकाम तक लेके गए हैं जहां तक आप लेके गए हैं। और आपसे मिलते रहेंगे, और क्योंकि हमारा जैसा इट्स अ गॉडली कनेक्शन, जी कभी भी आपसे कुछ भी बात करनी हो तो मतलब मैं आपको भाइयों की तरह, हम बात करते हैं आपस में हमेशा, जी और एक ही पथ पे अग्रसर है, एक ही हमारे लक्ष्य है ऑलमोस्ट। तो बहुत धन्यवाद आपका, आपकी एसोसिएशन के लिए, और जो आप कुछ जितना भी आपने इंडस्ट्री के लिए किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार दोबारा से बहुत, मैं चाहूंगा कि सब पहले अपने आप को अनम्यूट करें और फिर सर के लिए हम तालियां बजाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बुलाया और एक रेस्ट विशेष के लिए आप लोग आगे बढ़िए, आगे निकलिए, और इसके बाद का जो बैच आएगा और हम बड़ा करने वाले हैं सर आपके आशीर्वाद से। सर मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ, हम लोग दिल्ली में जहां बोलिए मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए, और हम बहुत जल्दी लाइव आके आप आमने सामने से हम भी मिलने वाले हैं सबसे। राइट राइट सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। वेद जी फिर मिलते रहेंगे फोन पे बात करने के बाद, है ना। थैंक यू सर, बाय बाय एवरीवन। और जो फर्स्ट बैच के लोग भी आए थे उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा लगा मिलकर, और मिलते रहेंगे, है ना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एवरीवन।